अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स के बारे में। हमने जो है जैसे लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स का चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने बात इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा रिच स्ट्रक्चर वाले होते हैं, डेफिनेट शेप वाले होते हैं और इनमें इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं या कोहेसिव फोर्सेज इनको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखती हैं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है जी। और उसके अलावा सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते और इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में वाइब्रेशनल मोशन होती है, यानी कि अपनी जगह पे रह के ये ऊपर नीचे जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं और मूवमेंट शो कर सकते हैं। और इसके अलावा वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है इसके मॉलिक्यूल्स की। ये बातें हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अभी हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉलिड्स के जो टाइप्स हैं ना, जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इनमें प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्हीं डिफरेंस को हम जो है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहले है प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सबसे पहले शेप है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो है वो डेफिनेट शेप होती है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई शेप होगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का आपने 9th क्लास में जो है वो आयनिंग कंपाउंड्स में उसका पूरा स्ट्रक्चर आपने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, जो कि इस तरह का आपके पास क्यूबिक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से, जिसमें आपके पास पॉजिटिव आयन जो है वो सेंटर में और नेगेटिव आयन ने उसको सराउंड किया होता है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट शेप है। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो उसमें कोई भी जो है वो रेगुलर शेप नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर आप रॉ फॉर्म में बात करें तो जैसे आपके पास है पेपर है, ग्लू है, रबर है, तो इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा फिर मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट जो आपका क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन का शार्प होता है कि सोडियम क्लोराइड किसी खास टेम्परेचर पर जाके मेल्ट करेगा, उसके पहले मेल्ट नहीं करेगा। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये किसी भी टेम्परेचर पे टेम्परेचर रेंज पे ये सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लीवेज जो है, जब आप लोग इस क्रिस्टल को, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल को, चीनी की क्रिस्टल हो गई, यहाँ पे नमक की क्रिस्टल होगी, इसको जब आप लोग कट करते हो दो इक्वल पीसेस में, तो जो न्यू सर्फेसेस आपकी बनेगी ना, वो बिल्कुल रेगुलर शेप के साथ बनेंगी, रेगुलर और प्लेन और स्मूथ बनेंगी, ठीक है। लेकिन जब अमॉर्फस सॉलिड को कट डाउन किया जाता है ना, तो आपके पास जो नए पीसेस जनरेट होते हैं ना, वो बिल्कुल भी उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती या स्मूथ नहीं होती। उसके बाद फिर हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स की जो है वो डेफिनेट नहीं होती। उसके अलावा नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। यानी कि ट्रू सॉलिड्स मतलब इनकी कोई ना कोई जो है वो शेप होती है, ठीक है, और सूडो सॉलिड्स कोई परफेक्ट शेप नहीं होती। और उसके अलावा फिर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, यानी कि एक ऑर्डर में ये सारे के सारे अरेंज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आयन सेंटर में और नेगेटिव आयंस ने उसको सराउंड किया होता है, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। के सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स, अब ये अकेला एक ही क्यूब नहीं होता, इसके साथ यहाँ पे भी क्यूब होता है, यहाँ पे भी क्यूब होता है, यहाँ इस तरफ भी क्यूब होता है, इस तरफ भी क्यूब होता है, ठीक है। तो एक बिल्कुल एक बड़ा सा जो है वो अरेंजमेंट होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स का। और उसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं उसके अलावा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अब इसीलिए इसमें आइंस होते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। और अगर अमॉर्फस में बात करें तो इसमें सूडो सॉलिड यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट कोई नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, उसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दी, सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास आइस भी है और डायमंड भी है, इनका कोई ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जबकि हमारे पास सॉलिड की बात करें तो उसमें रबर है, रबर की प्रॉपर शेप कोई नहीं होती, ग्लास की भी प्रॉपर शेप नहीं होती, पेपर की भी प्रॉपर शेप नहीं होती, और उसके अलावा ग्लू की भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स की। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। फिर भी कोई इशू आता है नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आप नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।